मैं जानता हूं अरसलान कि तुम अपनी मां से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि आज भी बहुत करते हो। कल तुम्हारी मां की बरसी है। देखो, इसे कोई रिश्वत मत समझना, बल्कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए तोहफा समझना। अगर तुम मुझे यह बता दो कि वो लड़की जो तुम्हारे साथ उस तस्वीर में बैठी हुई थी कौन थी, क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ, क्या लगती थी वो तुम्हारी, कौन थी वो? उसका कोई ना कोई नाम तो होगा ना, और उसका नाम था नेधा। क्या रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ? और मैडम ने तुम्हारी जिंदगी के 7 कीमती साल इस जेल को क्यों दे दिए? क्यों? मैं नहीं जानता। नहीं अरसलान, मैं जानता हूं कि तुम सब जानते हो। अरसलान, तुम्हारी मां का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त तुम जेल में थे। तुमने तो आज तक अपनी मां की कब्र तक नहीं देखी, और ना ही तुम उसका आखिरी दीदार कर सके। और इस सब की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना? क्या इसकी वजह यही लड़की है? क्या तुम्हारी मां की मौत की जिम्मेदार यही लड़की है? बकवास बंद करो, बंद करो ये बकवास। कौन हो डिप्टी? कौन हो तुम? क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो मेरी लाइफ में? क्यों मेरे जख्मों को इतना कुरेद रहे हो? अरसलान, में जो कोई भी हो, तुम्हारा खैर खा हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपनी क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और अपनी मां के इकलौते बेटे। मैं ये भी जानता हूं कि वो लड़की यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ती थी। मैं तो उसका नाम भी जानता था, नेधा, जो मैडम जरताश की बेटी है। तुम? देखो अरसलान, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मां की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए लेकर जाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा कि ये सब मैं कैसे जानता हूं। लेकिन उससे पहले तुम्हें सब कुछ मुझे बताना होगा। देखो अरसलान, ये राज हमेशा के लिए मेरे पास तुम्हारी अमानत रहेगा। मैं वादा करता हूं। एक दोस्त से वादा कर रहा है। प्लीज। एक दोस्त को दिल की बात बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बता दो।
बस डिप्टी साहब, उस दिन के बाद से मैंने सुख का सूरज नहीं देखा, ना ही कोई ऐसा चेहरा देखा जो मेरा अपना हो। इसके बाद का तो सब आप जानते ही। जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, ज्यादती हुई तुम्हारे साथ। या शायद हम दोनों के साथ फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मर चुके हो और मुझे रोज मरना होगा। क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे जब सब कुछ बता दोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तुम्हें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं भी जानता हूं कि क्या हुआ। और रही बात तुम्हारे राज को राज रखने की, तो उसकी तुम फिक्र मत करना। मैं निदा का शौहर हूं। वुकला की बहस और मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद ये अदालत 18 अगस्त 2002 तक के लिए मुलतवी की जाती है। जब उस वकील ने ऐसी बात मुंह से निकाली थी तो आपको वहीं अदालत में उसका सर उड़ा देना चाहिए था। ओहो जुरैस बाबा, पागल हो गए हैं आप। माजान, आपने शायद सुना नहीं कि कयूम साहब क्या बता रहे हैं। इन्होंने कहा है कि उस वकील ने। हाँ, तो ये उसकी जॉब है, वो यही करेगा बाबा। लेकिन अगर आपने बेवकूफ़ी की और प्रेस में ये बात फैल गई तो फिर सारी दुनिया के मुंह पर यही किस्सा होगा। क्या करें माजान, ऐसे चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कोई कुछ भी कहता रहे? नहीं, हर चीज का, हर काम का तरीका होता है। माफी के साथ माजान, आपके तरीका कार। सुरेश बाबा, आप इस वक्त जाइए, ये मामला हमें खुद हैंडल करने दीजिए। हम देखते हैं कि इस वकील की रगों में कितना गर्म खून है। कयूम। जी मैडम। अगली हियरिंग कब है? मैडम फिलहाल उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। अगली हियरिंग 18th को है। उम्मीद है कि उस दिन फैसला हो जाएगा। 18th। मेरा कोई बात आपको समझ आती है बाबी साहब? पता नहीं वहीद भाई, मगर मैं नहीं चाहती कि जैन की वजह से सुंबल की जिंदगी खराब हो। हाँ, इसीलिए तो कहता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं है जो मैं आपसे बोला। वो तो ठीक है, मगर सईद। हाँ, अभी आप ये बात सईद भाई को बिल्कुल नहीं बोलो। पहले आप सुंबुल को राजी करो, क्योंकि सईद भाई को समझाना जरा मुश्किल काम है।
कहीं वो इस बात का उल्टा सीधा मतलब न समझ बैठे। हालांकि भाभी साहब इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नुशाबा से कहूंगी कि वो सुंबल से बात करे। ठीक है भाभी साहब, अभी मैं चलता हूं। आप नौशाबा बीबी को बोलो वो सुंबुल को राजी करे। ऐसा मौका, मेरा मतलब है ऐसा रिश्ता रोज रोज थोड़ा ही आता है। अच्छा भाभी साहब, मैं चलता है। खुदा पामान, सलाम अलैकुम। खुदा पामान। ठीक है मामा, फिर मैं ले जाऊं फिजा को? हाँ हाँ ठीक है, ले जाइए आप फिजा को निदा। बल्कि हम जुरैस बाबा से भी कहेंगे कि फिजा से अपना रिलेशनशिप थोड़ा ठीक करें। जी ओके मामा, मैं जाकर फिजा को बता देती हूँ, क्योंकि उसे भी तो राजी करना पड़ेगा। एग्जीबिशन 12 बजे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ओके ओके मामा, ठीक है। सही कहती है। अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई हो। गाते रहो ना, चुप क्यों कर गए? अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान कहता हूं। हाँ, मैं सुनता भी तो कोई नहीं। खैर, बाकी की कहानी सुनने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त होगा। यहाँ हमारे पास कहानियां और उनकी यादें ही तो हैं। पानी पियो। सरमद, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्यों होगी? आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर क्या बात है सरमद? बस वैसे ही मेरा दिल उकता सा गया इस दुनिया से। सरमद प्लीज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी ऐसी बातें सुन के मुझे कुछ अजीब सा लगता है। चलें, बस अंदर चलें। ये क्या, किसकी तस्वीर है सरमद?
कैदी है ये मेरी जेल में। जेल में? मगर एक केस में सजा हुई है इसे। तुम जानती हो इसे? मैं नहीं जानती। कौन है ये? मैं तो हैरान हो रहा था, शायद कि तुम इसे जानती हो। नहीं नहीं, रियली सरमत, मैं तो यूं ही तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी तो। अरसलान नाम है इसका। बेकसूर है बेचारा, किसी ने खामखा फंसवा दिया। बेकसूर? बाज़ औकात लोग यूं फंसवाते हैं किसी को कि झूठे मुकदमे बनवा कर जुर्म साबित करवा कर उसे जेल में भिजवा देते हैं। कब से है? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं उसे। 8 साल? लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैं तो नहीं पूछ रही हूँ। शायद मैं खुद ही बताता जा रहा हूँ। तुम ठीक कह रही हो, मेरी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कोई दवाई लेनी चाहिए। तुम बैठो। साल से जेल में।